हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे वेक्टर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन एंड उसके बाद हमने देखा था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें या तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है या कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी मिलती है, या तो स्केलर और या वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मिलती है उसे क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, या तो वेक्टर और या स्केलर। क्या मिलता है, या तो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वो कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को किससे डिनोट किया जाता है, ए डॉट बी से। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड एक छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, वो भी आज हम देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लगता है, क्रॉस। इसमें डायरेक्शन होती है। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें डॉट यूज़ होता है इसलिए डॉट प्रोडक्ट, और इसमें क्रॉस यूज़ होता है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट डीपली पढ़ लिया था। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट का होता है ए बी साइन थीटा। लास्ट हमने यही पढ़ा था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये हम रिवाइज कर रहे थे। आज हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। यदि हमें एक वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो, क्वेश्चन में फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज देखेंगे। ये हमें गिवन है बी वेक्टर, इसे मान लेते हैं ए वेक्टर। एंगल कितना है, थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना है। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या आ जाएगा, ये थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, ए कॉस थीटा। क्या होता है, ए कॉस थीटा। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखा था, वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये ए वेक्टर है, यदि ये थीटा एंगल इससे बना रहा है तो थीटा एंगल जिसके साथ बनाता है वो कॉस थीटा, और ये दूसरी वाली साइड क्या होती है, ए साइन थीटा। हमने सेम वही किया है, रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ए कॉस थीटा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कंपोनेंट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला था ए बी कॉस थीटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आ जाएगा, क्या लेते हैं इसमें, डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन है। क्या है ये, ए का प्रोजेक्शन किस पर है, बी पर। क्या हो रहा है, ए का प्रोजेक्शन बी पर है, तो जिस पर प्रोजेक्शन होता है, जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन होता है वो वेक्टर क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर में। किस में लेते हैं, डिनोमिनेटर में। क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ए और बी वेक्टर का अपॉन जिस पर प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो वेक्टर डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ओके।
कंपोनेंट ऑफ, ये क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या है ये, दिस इज अ प्रोजेक्शन दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यदि हमें किसी वेक्टर का, एक दो वेक्टर गिवन है और एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। इफ़ आई से हमें इसी में बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक बार साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी वेक्टर है एंड ये क्या है, ए वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। लास्ट में हमने क्या किया था, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला था बी वेक्टर पर। अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालेंगे ए वेक्टर पर। ओके, क्या आ जाएगा, ये थीटा एंगल बना रहा है। फॉर्मूला पुट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए। क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। इस बार हम किस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बी वेक्टर पर। किस पर ले रहे हैं, बी वेक्टर पर, सॉरी ए वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया हमने। ये प्रोजेक्शन हमने डाला ए वेक्टर पर। किस पे डाला, ए वेक्टर पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा, ए, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए। हमने निकाला ए वेक्टर का कंपोनेंट किस पर, वेक्टर बी पर। तो फॉर्मूला क्या आया, जिस पर हम प्रोजेक्शन लेते हैं, हमने यहाँ बी पर प्रोजेक्शन लिया, ये प्रोजेक्शन लिया हमने बी पर, तो डिनोमिनेटर में बी। यहाँ हमने क्या किया, ए पर प्रोजेक्शन लिया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, बी। ओके, ये फॉर्मूला है। हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे क्या कहेंगे, दिस इज द प्रोजेक्शन, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ओके, क्लियर। एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए वेक्टर हमें गिवन है 2i + 3j + 4k कैप एंड बी वेक्टर हमें गिवन है i कैप + j कैप + k कैप। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। ए क्या है यहाँ, मैग्नीट्यूड। क्या है यहाँ, मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड। साइड में कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में है। हमने देखा था लास्ट वाले में, ए वेक्टर गिवन है एंड बी वेक्टर गिवन है। फॉर्मूला क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही था। कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं साइड में।
2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें हमेशा क्या मिलता है स्केलर, क्या मिलता है स्केलर। 9 क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके 9 अपॉन हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 29। ओके कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। हमने क्या निकाला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या है ये दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर। यदि इस क्वेश्चन में हमें पूछा जाता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए तो वो भी हम फाइंड कर सकते थे। उसमें क्या होता डिनोमिनेटर में बी आ जाता, बी का मैग्नीट्यूड रख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, राइट एंगल पे है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या फाइंड करना है प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए वेक्टर पर बी वेक्टर का। क्या करेंगे फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किस पर ले रहे हैं प्रोजेक्शन बी पर, किस पर ले रहे हैं बी पर, निकालना किस पे है ए पर। हमें प्रोजेक्शन निकालना है बी पर। क्या करना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी पर तो क्या आ जाएगा जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। लास्ट में हमने देखा था ये बी वेक्टर एंड ये ए वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन ले रहे थे तो क्या आ रहा था यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कितना आ रहा था बी पर प्रोजेक्शन ले रहे थे तो बी। यहाँ क्या ले रहे हैं बी पर प्रोजेक्शन। ओके कितना आ जाएगा ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए बी कॉस थीटा अपॉन बी, बी से बी कैंसिल कितना आ जाएगा ए कॉस थीटा कॉस 90 थीटा की वैल्यू हमें गिवन है राइट एंगल पे थे कॉस 90 की वैल्यू 0। ओके यदि हमें दो वेक्टर राइट एंगल पे गिवन है तो उनका जो प्रोजेक्शन निकालेंगे वो कितना आएगा ऑब्वियसली 0 क्योंकि कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाए ये ए वेक्टर गिवन है एंड ये बी वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर गिवन है एंड ये बी वेक्टर गिवन है। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था ये वाला कंपोनेंट जो थीटा एंगल बना रहा था वो कंपोनेंट निकाला था। बट अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, ये वाला कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे। वी ऑल नोज हमने रिजोल्यूशन किया था उसमें ये क्या आ रहा था कॉस थीटा और ये वाला क्या आ रहा था साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली इजीली जैसे हमने रिजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला लगाया था वैसे क्या कर देंगे यहाँ ए साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे यही तो होता है ए कॉस थीटा आ जाता है, प्रोजेक्शन बी पर निकालते हैं तो ए कॉस थीटा और प्रोजेक्शन हम निकालते हैं ए पर तो क्या आ जाता है बी कॉस थीटा। ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है या तो वेक्टर या स्केलर। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सिंपली मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता है,
इसमें कुछ रूल्स होते हैं। वेक्टर मल्टीप्लाई को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हमने देखा था ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर, ये थीटा। लास्ट में हमने बी और ए ये वाला माना था, हम डायरेक्ट लास्ट वाले लेक्चर की तरह ले लेते हैं। इसमें क्या था, कंपोनेंट फाइंड किया। इसका कंपोनेंट कितना आ रहा था, ये कितना था, ए साइन थीटा, और ये कितना था, ए कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिल रहा था क्रॉस प्रोडक्ट, और ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा था, हमें डॉट प्रोडक्ट। ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पे मिला था हमें डॉट प्रोडक्ट, और इससे क्या मिला था, वेक्टर मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइन, और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ किया, कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एंड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी करने पर हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी निकालनी होती है, वो हम देखेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं वेक्टर की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में। एंड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा क्या मिलता है, स्केलर। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए जो कंडीशंस होती है, डॉट प्रोडक्ट के लिए जो कंडीशंस देखी थी वैसे ही हम क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशंस। ये होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या मिलता है, वेक्टर, इसमें क्या मिलता है, स्केलर। फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड यहाँ क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। थीटा एंगल 0 डिग्री हो, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, तो ए बी कितना आता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्या आ रहा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था। और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो ए क्रॉस बी कितना आता है, फाइंड कर लेते हैं। ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0। देन हम लेते हैं सेकंड कंडीशन। ये हो गया केस फर्स्ट, केस सेकंड। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो रहा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0। यहाँ ए क्रॉस बी में क्या आ जाएगा, ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ए बी। एंड नेक्स्ट कंडीशन थी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, माइनस ऑफ ए बी, बिकॉज कॉस 180 की वैल्यू क्या थी, -1। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180, कितना आ जाएगा ये, 0, बिकॉज साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। वी कैन से दो वेक्टर 180 है तो क्या मिलेगा हमें, ए क्रॉस बी 0।
राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, तो क्या मिलेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हों, परपेंडिकुलर। कैसे हों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू। और डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब थीटा इज इक्वल टू हो 0 डिग्री। इट मीन्स वेक्टर पैरेलल हो, तो डॉट प्रोडक्ट में मिलता है हमें मैक्सिमम वैल्यू और क्रॉस प्रोडक्ट में मिलता है हमें 0। एंड 180 डिग्री हो, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स हो तो क्या होता है, यहाँ तो माइनस ए बी मीन्स मिनिमम वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट में मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 180 डिग्री। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में कब मिलती है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ओके, क्लियर। एक चीज़ और मैंने अभी बोली थी, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। हम क्या फाइंड करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन। तो ये क्या है इसकी मैग्नीट्यूड। हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। आगे हम देखते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, कितना होता है, 0। एंटी पैरेलल का कितना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, 0। और डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री एंगल पर हो तो कितना होता है, 0। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। कितना मिलता है, 0। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे फाइंड होती है। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आज हम पढ़ेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, इफ हमें 2 वेक्टर्स गिवन है जस्ट लाइक ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें गिवन है, एंगल कितना है, थीटा डिग्री। यदि हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड, यदि हम क्या करते हैं, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है इन्हें रोटेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये जो थंब होता है इसकी डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, ए क्रॉस बी को। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपना हैंड रोटेट करना है और ये जो थंब है आगे की तरफ, प्लेन के आगे की तरफ जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। ये जो बाहर की तरफ था हमने इसे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। इफ आई से ये 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, ये 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। क्या करना है, आगे हमें यूज़ भी होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर में सबसे ज़्यादा काम आएगा ये ए वेक्टर एंड ये बी वेक्टर। क्या करना है, हमें हमारा राइट हैंड लेना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। क्या करना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट करना है। ये जो थंब है, रोटेट करने पर ये जो थंब है ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। ए से बी की तरफ रोटेट करना है। यदि हमें ए क्रॉस बी करना है तो हम ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे और ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। बट
हमें क्या करना हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मीन्स बी क्रॉस ए करना हो, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ रोटेट करना है, बट बी क्रॉस ए करना हो तो क्या करना है, बी से ए की तरफ रोटेट करना है। क्या करना है, बी से ए की तरफ रोटेट करना है। ये बी वेक्टर से हम कहाँ रोटेट कर रहे हैं, ए वेक्टर की तरफ। कहाँ रोटेट कर रहे हैं, बी से ए की तरफ। तो ये थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी क्रॉस ए को ऊपर की तरफ हम करेंगे, ए से बी की तरफ तो ऊपर की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ। वो कैसी डायरेक्शन होगी, बी क्रॉस ए की। नीचे वाली कैसी होगी, बी क्रॉस ए की। जस्ट लाइक और डिसलाइक करते हैं हम। लाइक करते वक्त क्या होता है, थंब ऊपर की तरफ, डिसलाइक में क्या होता है, थंब नीचे। इट मीन्स बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ। जैसे भी इफ आई से ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपना हैंड रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, ए से बी की तरफ अपना हैंड रोटेट करेंगे। तो ये जो प्लेन के पीछे की तरफ, इस प्लेन के पीछे की तरफ की जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए क्रॉस बी को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए क्रॉस बी को। बट यदि हमें क्या करना है, बी से ए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी से ए की तरफ रोटेट करना है। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, बी से ए की तरफ रोटेट करना है। तो क्या करेंगे, बी से ए की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे। तो ये आगे की प्लेन, इस प्लेन के आगे की तरफ वाला जो डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी को। हमने यही देखा, ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। एज इट इज़ हमने इस प्लेन से इस पे शिफ्ट कर दिया। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जो जाएगा वो कैसा होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसे हम यूनिट वेक्टर्स के थ्रू भी यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना है, अपना राइट हैंड पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है। और जो थंब है, जब हम उसे घुमाएंगे तो ये जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी की। ए डॉट बी की डायरेक्शन नहीं होती है बिकॉज वो क्या था, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती है क्योंकि वहाँ क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलती है वहाँ, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे कौन सी मिल रही है, वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन की भी नीड होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। बट हमें क्या फाइंड करना है अभी, इसका डायरेक्शन, वो हम फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये एक्स, वाई एंड जेड। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, के कैप। कितना होता है, के कैप। आई कैप जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। जे और के के बीच में एंगल कितना होता है, आई जे और के तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन होती है ऐसे। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। हम कोई सी भी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक वी से ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो जेड इस डायरेक्शन में होगी। इफ आई से ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, तो इधर जेड होगी। ये केवल हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, एक्स डायरेक्शन इधर, वाई इधर और जेड इधर। आगे आप जैसे डीपली पढ़ते जाएंगे फिजिक्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई सी डायरेक्शन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बेसिक से समझने के लिए थोड़ा एक्स वाई डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। ये एक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन कहाँ होती है, प्लेन के बाहर की तरफ। बट हमें इसे यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते प्लेन के बाहर की तरफ, इसलिए थोड़ा सा तिरछा करके और हम इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, हम क्या निकाल रहे थे,
हम देख रहे थे यूनिट वेक्टर का क्रॉस। लास्ट हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। उसमें शायद हमारा आई डॉट जे और ओके आज वो अभी थोड़ा वो भी क्लियर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आई कैप क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट वाला अभी हम साइड में ले लेंगे, पहले हम क्रॉस वाला देख लेते हैं। आई क्रॉस आई क्या होगा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ ए और बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा यहाँ आई डॉट आई साइन। आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है, ये आई कैप है, ये आई कैप है। एंगल कितना होगा, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल है तो मीन्स 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 मल्टीप्लाई 1 साइन 0 की वैल्यू 0। कितना आ जाएगा 0। लास्ट हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था आई कैप डॉट आई कैप कितना आ रहा था, मॉड्यूलस ऑफ आई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 1। आई डॉट आई कितना आ रहा था 1। यहाँ हमने क्या देखा, हम कंपैरिजन करते चलेंगे जिससे हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा और ये भी। आई डॉट आई कितना आ रहा था 1, आई क्रॉस आई कितना आ रहा है 0। क्रॉस जहाँ आएगा सेम वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट जे क्रॉस जे भी क्या आ जाएगा, एज इट इज मॉड्यूलस ऑफ जे कैप साइन 0। जे कैप का जे कैप के साथ हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री। 1 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा 0। एंड के क्रॉस के कितना आ जाएगा अगेन 0। यहाँ क्या था, जे डॉट जे कितना था 1 एंड के डॉट के कितना था 1। नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट जे कितना आएगा, आई जे यहाँ क्या होगा कॉस 90। ओके यहाँ हमने लिया डॉट प्रोडक्ट और वहाँ हमने लिया क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी डायरेक्शन अभी हम निकालना देखेंगे। आई डॉट जे कितना आ जाएगा, कॉस कितना होगा आई और जे में, हमने लिया आई डॉट आई तो कितना आएगा कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड यहाँ कितना आ जाएगा कॉस 90। ये आई कैप और ये जे कैप कितना एंगल होता है 90। 1 मल्टीप्लाई कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है 0, तो क्या आ जाएगा ये 0। एंड एज इट इज जे डॉट के कितना आ जाएगा, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कॉस 90 मीन्स 0। एंड के डॉट आई क्या आ जाएगा अगेन, के कैप डॉट आई कैप डॉट कॉस 90 अगेन 0। डॉट प्रोडक्ट के सारे फॉर्मूले हमने देख लिए यूनिट वेक्टर्स के लिए, मतलब यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया ये। यहाँ हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, क्या कर रहे हैं आई क्रॉस जे। अभी हमने देखा था टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया था। ये हो गया आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, आई से क्या करना है जे की तरफ हैंड रोटेट करना है। हम क्या कर रहे हैं आई से जे को क्रॉस कर रहे हैं, ये आई कैप और ये जे कैप। हमें क्या करना है आई से जे की तरफ अपना हैंड रोटेट करना है। तो ये ए क्रॉस बी डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, के कैप को। आई कैप मॉड्यूलस ऑफ जे कैप साइन
कितना हो जाएगा 90। ये क्या है इसका मॉडुलस। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1 कितना आ जाएगा 1। बट हमें यहाँ साथ में क्या लेना है डायरेक्शन लेना है। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये आई कैप ये जे कैप हम क्या करेंगे अपना राइट हैंड लेंगे, आप अपना राइट हैंड लेंगे, आई से जे की तरफ रोटेट करेंगे तो ये सामने की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है प्लेन के सामने की तरफ जे कैप। कौन सी डायरेक्शन होती है जे कैप। अपना हैंड आई से जे की तरफ रोटेट करना है। ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा आई क्रॉस जे की डायरेक्शन को। डायरेक्शन क्या हो जाएगी के कैप। इट मीन्स आई क्रॉस जे कितना आएगा, आई क्रॉस जे कितना आएगा के कैप। नेक्स्ट हम देखेंगे जे क्रॉस के मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, जे और के का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 1। अब हमें क्या निकालना है इसका डायरेक्शन। ये जे कैप ऊपर की तरफ, ये के कैप। अभी हमने देखा इधर एक्स डायरेक्शन थी, इधर वाई और ये जेड। तो आई कैप इधर, जे कैप इधर और के कैप इधर। हमें क्या करना है जे क्रॉस के, जे से के को क्रॉस करना है। क्या करना है जे से के को क्रॉस करना है। तो ये क्या करेंगे अपना राइट हैंड लेंगे, जे से के की तरफ रोटेट करेंगे। क्या करेंगे जे से के की तरफ रोटेट करेंगे तो ये थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जे क्रॉस के की। किसको जे क्रॉस के करना है तो जे से के की तरफ अपना हैंड रोटेट करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो रही है आई कैप। तो क्या आ जाएगा यहाँ आई कैप, कितना हो जाएगा आई कैप। नेक्स्ट हम लेंगे के क्रॉस आई, ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा 1। डायरेक्शन क्या लेंगे ये के कैप ये आई कैप। क्या लिया हमने ये के कैप और ये आई कैप। क्या करना है हमें के से आई की तरफ अपना हैंड रोटेट करना है। के क्रॉस आई कर रहे हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हैंड रोटेट करेंगे तो ये जो थंब है किस डायरेक्शन में जा रहा है जे की डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा जे कैप, क्या आ जाएगा जे कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और जो भी डाउट है थोड़ा सा रिवर्स करके बैक करके एक बार वीडियो को फिर से देखिए। क्या करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। और डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। यहाँ हमने देखा आई डॉट आई क्या आना था 1। एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 1 आता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस करने पे क्या हो जाता है 0। और यहाँ क्या होता है आई डॉट जे, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कितना आता है 0। बट यहाँ एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसकी वैल्यू फाइंड होती है, मैग्नीट्यूड भी हमें मिलता है, यहाँ क्या मिलता है 0 और उसकी डायरेक्शन भी हमें रिप्रेजेंट करनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, एक बार रब कर देती हूँ। हमें ये डायरेक्शन किससे फाइंड करनी है राइट हैंड स्क्रू रूल से। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टली आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमने क्या किया आई को जे से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें के कैप। जे को के से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमें आई कैप। और के को आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें जे कैप। कैसे मिले पॉजिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं
आई क्रॉस आई कितना आया 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के कितना आया 0, सब पे कैप है, यूनिट वेक्टर है तो कैप होगी। आई क्रॉस जे कितना आया के, जे क्रॉस के कितना आया आई, और के क्रॉस आई कितना आया जे। बट हमें यदि हमें क्या करना हो जे क्रॉस आई, हमें क्या करना हो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करना हो, रिवर्स क्रॉस प्रोडक्ट करना हो। यदि हमें किसी क्वेश्चन में जे को आई से मल्टीप्लाई करना हो, जे को किससे मल्टीप्लाई करना हो आई से, तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या कर रहे हैं, जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जे कैप आई कैप साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। बट अब क्या फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन फाइंड करनी है हमें। ये आई कैप और ये जे कैप क्या कर रहे हैं, ये आई कैप ये जे कैप इस डायरेक्शन में जो है के कैप, पीछे की तरफ क्या होगा माइनस के कैप, अपोजिट वेक्टर्स। ये जे कैप ऊपर की तरफ है, आई कैप इस डायरेक्शन में। हम क्या कर रहे हैं जे क्रॉस आई कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था आई क्रॉस जे, पहले हमने किया था आई से जे की तरफ हैंड रोटेट किया था, हमें ये डायरेक्शन मिली थी। अब हमें क्या करना है, जे को आई से क्रॉस करना है, जे क्रॉस आई करना है। तो क्या करेंगे, जे क्रॉस आई करने के लिए क्या करेंगे, अपना हैंड रोटेट करेंगे। ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के कैप को। किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के कैप को। हम क्या कर रहे हैं, जे कैप का क्रॉस, जस्ट 1 मिनट। अगेन ट्राई करते हैं। हम कर रहे हैं ये आई कैप एंड ये जे कैप। लास्ट में हमने किया था जे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई से जे को क्रॉस किया था, ये वाली डायरेक्शन मिली थी प्लस के कैप। अब क्या कर रहे हैं, जे को आई से क्रॉस कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, तो जे से आई की तरफ हैंड रोटेट करना है। और ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के कैप को। पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के। ऑपोजिट वेक्टर्स हमने पढ़ा था, ये ए वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, बस वही है। आगे की तरफ कौन सी डायरेक्शन, के कैप, पीछे की तरफ माइनस के कैप। एज इट इज हमने क्या निकाला, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, रिवर्स निकाला, के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप कितना आ जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप साइन 90, 1 मल्टीप्लाई 1 डायरेक्शन क्या होगी। अगेन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये जे कैप एंड ये के कैप। हमें क्या करना है, ये जे कैप ऊपर की तरफ, के कैप आगे की तरफ। हमें क्या करना है, के क्रॉस जे, क्या करना है, के क्रॉस जे। के क्रॉस जे करने के लिए के से जे की तरफ अपना हैंड रोटेट करेंगे, और ये जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। इधर इधर आई कैप, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस आई कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप। क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, और यहाँ माइनस के कैप। अगेन हम क्या निकालेंगे, आई कैप क्रॉस के कैप। आई से के, पहले हमने निकाला था के से आई, क्या आ जाएगा, आई कैप के कैप साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की 0। इसलिए वहाँ जो अदर वेक्टर से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट किया था वहाँ क्या आया था 0। कितना हो जाएगा 1। डायरेक्शन क्या लेनी है, हमें करना है आई क्रॉस के। ये आई डायरेक्शन, ये आई कैप, ये के कैप। हमें क्या करना है, के से आई की तरफ रोटेट करना है, आई से के की तरफ रोटेट करना है। के क्रॉस आई तो हमने कर लिया था, रिवर्स कर रहे हैं हम।
हमें करना है आई कैप को के कैप से क्रॉस करना है। क्या करना है? आई कैप को के कैप से अपना हैंड क्या करना है? आई कैप से के कैप की तरफ रोटेट करना है। ये वाली डायरेक्शन वाई कैप, ये आई कैप, ये जे कैप एंड ये के कैप, तीनों क्या हैं? 90 डिग्री एंगल पे हैं। ये हम ले लेते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये आई कैप, ये जे कैप एंड ये कौन सी डायरेक्शन है? के कैप। तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये जे और के में कौन सा एंगल बन रहा है? 90। इसमें भी 90, इसमें भी 90। नेक्स्ट क्या करना है हमें? आई क्रॉस के, ये आई और ये के, हमें क्या करना है? आई से के की तरफ अपना हैंड रोटेट करना है। आई से के की तरफ अपना हैंड रोटेट करना है। थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की तरफ। नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस जे। कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस जे कैप। तो क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप। क्लियर? क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यूज। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या मिली हमें? पॉजिटिव वैल्यूज। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? नेगेटिव वैल्यूज। ये आपको लर्न रखनी है, आगे क्वेश्चंस में हमें नीड होगी इन सब की, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आई जे के यूज़ होगा। वहाँ से थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपको लर्न होता चला जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जे कैप, ये आई कैप एंड ये के कैप। आई से जे की तरफ जाएंगे, क्या मिलेगा? के। जिन दो को क्रॉस कर रहे हैं उसके क्या मिलेगा हमें आंसर में? जो थर्ड वाला बचा हुआ है वो क्या कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। कैसे चल रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंड चल हम कैसे रहे हैं? आई से जे की तरफ। कैसे? आई से जे की तरफ। जे से के की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? बचा हुआ क्या है? आई कैप। के से आई की तरफ जाएंगे, बचा हुआ क्या है? जे कैप। एंड ये आई जे के। हम चलते हैं रिवर्स तो हमें क्या मिलता है? माइनस के। यदि हम चलते हैं इधर, कैसे रोटेट हो रहा है? ये यूँ रोटेट हो रहा है तो क्या मिलेगा हमें यहाँ? माइनस जे। क्या मिलेगा यहाँ? माइनस आई। क्या मिलेगा? माइनस आई कैप। तो कैसा है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमें क्या मिलता है? नेगेटिव। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वेक्टर गिवन है 2i + 4j एंड बी वेक्टर गिवन है 3i + 2j। हमें क्या निकालना है इसका? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या करना है? दोनों ही फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी ले लिया हमने, क्रॉस का भी ले लिया, दोनों ही फाइंड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं पहले। क्या फॉर्मूला होगा? ए डॉट बी में क्या होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। क्या हो जाएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज आई डॉट आई क्या होता है वहाँ? हमने देखा आई क्रॉस आई कितना होता है? 0। आई डॉट आई कितना होता है? 1।
तो यहाँ क्या होगा, i से i मल्टीप्लाई होगा, j से j मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ i को j से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें 0, क्योंकि वहाँ क्या था cos 90। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, ए बी cos थीटा, और यहाँ i को j से मल्टीप्लाई करते हैं डॉट में, तो क्या होता है cos 90 मिलता है। i और j में कितना होता है एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है i डॉट j, i को j से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है 0। हमने देखा था अभी इस साइड हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था, डॉट प्रोडक्ट में क्या था i डॉट i 1 था, तो क्या होगा इसमें 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2i प्लस 4j डॉट क्या करना है 3i प्लस 2j। ओके, 2i को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 6i से, कितना आ जाएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, i डॉट i कितना होता है 1। ओके, प्लस 2i को 2j से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 4j को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 4j को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2j से कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14। कैसी वैल्यू मिली स्केलर, कैसी मिली, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है हमें स्केलर। अब हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट 2i प्लस 4j क्रॉस 3i प्लस 2j, क्या हो जाएगा ये 2i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे i क्रॉस i कितना होता है 0, 2i को 3i से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 0, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0, देन हम क्या करेंगे 2i को इस ब्रैकेट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म क्या है 2j, i को j से क्रॉस करेंगे क्या होगा i क्रॉस j, क्या आ रहा है i क्रॉस j k कैप, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 k कैप यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म 4j कैप को लेंगे, 4j कैप को मल्टीप्लाई करेंगे 3i कैप से, क्या कर रहे हैं 4j को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3i से, j डॉट i मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा j डॉट i मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k, और मल्टीप्लाई करने पर 12 माइनस k प्लस j डॉट j कितना हो जाए j क्रॉस j कितना हो जाएगा j क्रॉस j क्या होता है j क्रॉस j क्या होता है 0, क्रॉस मीन्स 0, कितना आ जाएगा 4k कैप माइनस 12k कैप, कितना आ जाएगा ये माइनस का 8k कैप। कैसी क्वांटिटी आ रही है वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, कैसी क्वांटिटी मिली हमें वेक्टर क्वांटिटी। ओके क्लियर, क्या करना है हमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, i क्रॉस i क्या होता है 0, i डॉट i क्या होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्टिंग में हम थोड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे, बाद में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स की अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके क्वेश्चन लेते हैं, i कैप क्रॉस i कैप क्रॉस i कैप डॉट j कैप डॉट k कैप। क्या करना है हमें i क्रॉस i क्रॉस j, इस पूरे को दोनों को क्रॉस करना है, दोनों का क्रॉस करके क्या निकालना है k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है हमें इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है वी ऑल नोज, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा स्केलर, डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है स्केलर, वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन क्या मिलेगा वेक्टर, क्या मिलेगा वेक्टर।
देन वेक्टर को हम किससे डॉट करेंगे, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर से, देन क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है, स्केलर। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर। स्टार्ट करते हैं। आई क्रॉस आई कितना होगा, आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, एंड आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा, आई डॉट जे 0 डॉट के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई क्रॉस जे एंड जे क्रॉस आई। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, ये आई जे एंड ये के, आई से जे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस करते हैं, क्या मिलता है, के। क्या आ जाएगा यहाँ, के कैप। पहले इसको सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे, जे क्रॉस आई। क्या है यहाँ क्वेश्चन में, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का के, रिवर्स है, क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। क्या करना है, डॉट के कैप, माइनस को बाहर ले लेंगे, के क्रॉस के कितना आ जाएगा, के क्रॉस के कितना आ जाएगा, के क्रॉस के 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 0 कितना आ जाएगा, 0 को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0। क्या मिलेगा हमें, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर। क्यों मिले स्केलर, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा, के कैप, के क्रॉस जे कितना आ जाएगा, के, अगेन क्या आ जाएगा, क्रॉस आई। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, के क्रॉस जे, क्या है ये के, ये जे, के से जे की तरफ जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आई कैप क्रॉस कितना आ जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी। आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के अगेन रिवर्स आ रहा है, कितना मिलेगा, माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, माइनस बाहर आ जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई, अगेन क्या हो रहा है, रिवर्स, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के कैप। क्या आंसर आ गया, माइनस ऑफ के कैप। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। उसमें एक तो डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट वाले वो रह गए हैं, वो सॉल्व करेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देख लेंगे। बाकी वेक्टर कंप्लीट है, तो एक लेक्चर के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स ले लेंगे थोड़े अच्छे लेवल के। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।